नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। कानपुर के ऐतिहासिक स्टेडियम ग्रीन पार्क में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग, इस थीम पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक सरोज कुरील, एमएलसी अरुण पाठक, जनपद के नोडल अधिकारी यश सुंदरम एमके, पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा एवं विपिन टाड़ा, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं हजारों नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने वीरभद्रासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन और शवासन जैसे विविध योगासनों का अभ्यास किया। साथ ही कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से पूरे परिसर में करो योग रहो निरोग का संदेश गूंजता रहा। इस अवसर पर योग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया और वन विभाग ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौध वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल, नमस्कार। प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय कल्लोली तिलोत्तमा कोलकाता तथा पश्चिम बंगे योग कम्स टू होम योग अन्य सभी महानुभाव, यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। घुटनों पर रख लें। अब हम ओम के लिए तैयार हो रहे हैं और सब साथ में ओम का उच्चारण करें। संगच्छध्वं संवदध्वं
सर्वशर्वं सम्मदत्वं संगो मनासि जानता संगो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते संज्ञानानामुपासते। धीरे से आंखें खोल लें और अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और चलना शुरू करेंगे। हाथों को ऊपर उठाएं, पैरों को ऊपर उठाएं, चलना अपनी जगह शुरू करें। धीरे से पंजों पे चलना शुरू करें और हाथों को सामने फैला करके शेक करें। राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, दोनों तरफ शेक शेक शेक। और थोड़ा सा फास्ट 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 चलना शुरू करें, जॉगिंग। शेक करते हुए और धीरे धीरे स्लो होते जाएं और विश्राम करें। अब अपने सिर को धीरे से दाहिनी तरफ लेकर के जाएंगे। राइट साइड, धीरे से सेंटर में लाएं। लेफ्ट साइड, और बीच में ले आए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर के जाएंगे और गोल घुमाना शुरू करेंगे। अगर किसी को सर्वाइकल है तो वो ये अभ्यास नहीं करेगा। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे क्लॉकवाइज आराम से। धीरे से एंटी क्लॉक करेंगे, लेफ्ट से राइट साइड, गोल घुमाएं एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियां अपने कंधों पर रख लें, कोहनियों को आगे जोड़ लें और बड़ा सा शून्य बनाएंगे। सांसों के साथ सांस ले रहे हैं और छोड़ देंगे। एंटी क्लॉक, विपरीत दिशा। रिलैक्स। दोनों हाथ बगल में फैला लें, दोनों साइड। उंगलियों को अपनी तरफ, हथेलियां बाहर की तरफ और यहीं से कंधों को गोल घुमाएं। स्ट्रेस महसूस करें अपने कंधों पे। एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथ कमर पे रख लें और कमर को भी गोल घुमाएं सांसों के साथ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा। रिलैक्स। अब अपने हाथ को घुटनों पर रख लें और सांसों के साथ घुटनों को भी गोल घुमाएं क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, उंगलियों को लॉक कर लें, अपने सिर के ऊपर रखें और हथेलियां आकाश की ओर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, अपने शरीर को ऊपर खींचें और धीरे से पंजों के बल आ जाएं। बॉडी के बैलेंस के लिए किसी एक पॉइंट पे नजर रखते हैं तो बॉडी का बैलेंस बन जाता है। सांस छोड़ते हुए पहले पंजों को नीचे लाएं और फिर हाथों को नीचे ले आएं। विश्राम करें, हाथ नीचे ले आएं। अब हम करेंगे वृक्षासन। सांस अपने पैर को, पंजे को दाहिने घुटने और जंघा के पास लगा लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को जोड़ लें। फिर किसी एक पॉइंट पे सामने नजर रखें बॉडी के बैलेंस के लिए। धीरे से पैर को नीचे ले आए, हाथों को भी नीचे ले आए। ऐसे ही हम बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को घुटने के पास रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, नमस्ते की तरफ। एक किसी
को नीचे लाए और हाथों को नीचे ले आए। अब वीरभद्र आसन, इसके लिए तैयार हो जाए। पैरों में गैप कर ले, दाहिना पैर 90 डिग्री बाहर की तरफ, पैर में गैप कर ले, दाहिना पैर बाहर की तरफ पंजा, दोनों हाथ सीधे फैला ले और घुटने को मोड़ेंगे। ध्यान रखिए घुटना पैर के अंगूठे से बाहर नहीं जाना चाहिए। वीरभद्रासन, धीरे से पैर को सीधा करें और बायां पैर बाहर की तरफ 90 डिग्री बाहर की तरफ कर ले। अब बाएं पैर को भी, बाएं पैर के घुटने को मोड़े और ध्यान रखें पैर का घुटना अंगूठे के बाहर नहीं जाए। हाथ दोनों सीधे, धीरे से सीधे हो जाए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। फिर से पैरों में गैप, दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के सीधे, दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बायां हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ, बाएं हाथ को नीचे खींचे, दाहिने हाथ को ऊपर, ऊपर हाथ की तरफ देखें। इसी पोजीशन में सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से हाथ को नीचे खिलाए। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से, बाएं हाथ से, हाथ को ऊपर देखें और धीरे से हाथ को नीचे लेकर के आए। अर्धचक्रासन, पैरों को पास में लिया, अपने आप से कर सकते हैं, उतना करें। धीरे से कमर को सीधा करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और विश्राम। अब अपनी चेयर पोज पे आ जाइए, सब अपनी चेयर पे बैठ जाए। एडजस्ट करें थोड़ा सा और नीचे और आराम से बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाए, अपने पैरों को सामने फैला लें। अब हम लोग करेंगे भद्रासन या बटरफ्लाई। अपने पंजों को पास में ले आए, दोनों हथेलियों की उंगलियों को लॉक कर लें और अपने पंजों को पकड़ लें। जितना पंजे अपने पास में ला सकते हैं शरीर के, उतने पंजों को खींचे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। भ्रामरी की आवाज के साथ तितली आसन, घुटनों को हिलाना शुरू करेंगे। धीरे से सिर को नीचे रखें और पैरों को भी नीचे रख लें। पवन मुक्त आसन, घुटनों से दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें, घुटनों को पकड़ लें और धीरे से सिर को उठाएं, सांस छोड़ते हुए और घुटनों के पास लेकर के आए। पवन मुक्त आसन। धीरे से सिर को नीचे रखें और धीरे से पेट और कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे से कमर को नीचे लेकर के आए और पैरों को सीधा फैला लें। शव आसन में विश्राम करें, अपनी सांसों पर ध्यान रखें, विश्राम करें। हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर। हर आने वाली सांस हमें एनर्जी दे रही है और जाने वाली सांस विश्राम। अपनी सांसों पर ध्यान रखें। प्राणायाम शंख पुष्पी मुद्रा में छोटी उंगली चिन पर, गहरी सांस भरें और भौरे की आवाज निकालते हुए प्राणायाम करने को सुख
सुखद या दुखद उनकी भी आप स्वीकार कर रहे हो। आप स्वयं शांति हो, प्रेम हो, ऊर्जा हो, आप स्वयं आनंद का स्रोत हो। इस आनंद और शांति को अपने अंदर अनुभव करें। Be with your experience. एक गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अपनी भावनाओं के प्रति Date of birth 14/9/1983. Date of birth 14/9/2014. थैंक यू। और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार ग्रीन पार्क स्टेडियम में उपस्थित हमारे कानपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी का विज्ञान है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 14 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। ये प्रस्ताव रिकॉर्ड 177 देशों के समर्थन से पास हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी संकल्प को मिला अब तक का सबसे बड़ा समर्थन था। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जो भारत के लिए गौरव का विषय है। और आज दुनिया में 190 देशों से अधिक और लगभग करोड़ों लोग इस योग को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। अंश कुमार सविता, नाविका सिंह चौहान, मिहिका सचान, देवश्री द्विवेदी, अनन्या राजपूत, श्रीमती मालती सचान मैक्सिमम योगासन करती हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। इनको विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे बुलाए हैं और मैडम पूरी तरीके से योगा करती रही है 45 मिनट तक सर। और अंत में मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीम की श्रीमती रंजीत निमानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए। श्री रंजीत निमानी जी प्लीज आइए। भाई ये भाई नीचे कोई ये सब लोगों ने ऐतिहासिक प्रयत्न किया कि हमको अक्सर हमारे राष्ट्रीय नेता
रोकते थे शुरुआत किया गया, इसका आयोजन किया गया। जितने भी हमारे वजनदार नेता हमारे मंत्रिमंडल में रहे, सबसे काम होने की सचान जी थे। आप अनुभव करिए, हमारे जो मिनिस्टर गाजियाबाद के शर्मा जी सहित उन्होंने भी अपना 28 आज जीवन के अवसर पर मैं कानपुर वासियों से अपनी दिनचर्या में हिस्सा बनाने की जरूरत है कि कानपुर हमेशा आज योग दिवस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्सव के रूप में रहता है, लेकिन इसको अगर इस कानपुर को औद्योगिक शहर नियमित जीवन में खान पान के साथ योग को जोड़े विकसित भारत और आपको अपने परिवार को हर कानपुर वासी चाहता है कि कानपुर भी विकसित कानपुर बने। अब मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बनेगा जब यहाँ का हर नागरिक स्वस्थ होगा और जब हर नागरिक स्वस्थ होगा तो कानपुर समृद्ध होगा और कानपुर विकसित कानपुर बनेगा। इसलिए मेरी सभी से अपील है, योगा को वो अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तभी उसका मूल लाभ उनको मिलेगा। राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम यहाँ पे कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुए हैं। हम माननीय मंत्री जी राकेश सचान साहब यहाँ पे आए थे। सारे लोग पहले वहाँ पे कोलकाता में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसका रूबरू हुए थे और इसके बाद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये योग का प्रोग्राम किया गया था। और मैं समझता हूँ इस प्रकार लोग अपने योग को अपने डेली एक्टिविटीज़ में लेके आना है, वो आने पर मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छे महसूस करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को विशेष रूप से कानपुर के नगरवासियों को मेरा तरफ से बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कानपुर में ऐतिहासिक ग्रीन पार्क ठीक है सचान जी और हमारे अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उस पर हम लोग का फोकस है। और योग का तो मूल मंत्र है करें योग रहें निरोगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने इस प्रस्ताव को, योग दिवस के प्रस्ताव को रखा और पूरे दुनिया के 177 देशों ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पास किया। 2014 से 21 तारीख को पूरे देश और दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, जो सबसे बड़ा उत्सव के रूप में पूरी दुनिया में 21 तारीख का आज ये महत्वपूर्ण दिन है। योग मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है। अभी इसका मूल मंत्र है करें योग रहे निरोग। आज के इस अवसर पर हम प्रदेशवासी और देशवासियों से एक ही आग्रह करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए इतनी व्यस्त लाइफ कुछ न कुछ समय निकाल करके अपने योग से जोड़ करके और खान पान में संतुलित आहार ले करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब समाज स्वस्थ रहेगा तभी हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा। जब प्रदेश स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, तो हम निश्चित तौर पर प्रगति के रास्ते पर भी जाएंगे। इसलिए आज हमें इस योग दिवस को अपने जीवन पर प्रतिदिन उतारने की जरूरत है। इसको केवल योग दिवस आज के दिन न मना करके बल्कि 365 दिन इस योग दिवस को हम अपने जीवन की दिनचर्या बना करके अपने स्वभाव में लाएं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, मन स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ रहे। सुप्रिया विद्यार्थी है और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। कब से हैं इसमें आप? आर्ट ऑफ लिविंग 2010 से। अच्छा अच्छा। तो आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहा आपका? आज यहाँ पे योगा डे था जी, जो कि 21 जून को होता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग को डीएम सर ने कहा कि योगा कराने के लिए, जो हम लोग कई साल से यहाँ पे करवा रहे हैं।
अच्छा, तो कैसा लगा ये कार्यक्रम करवा बहुत कर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतजाम था और जो भी इनका प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारे आसन यहाँ पे करे जी जी। और ध्यान करा करके फिर समापन किया। और इसके अलावा पर डे कई कार्यक्रम चलता है क्या योगा का आपका? हाँ जी, हमारे कानपुर में बहुत सारे सेंटर हैं पूरे कानपुर में जगह जगह, और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम बराबर चलता रहता है। आज आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे जो भी योग कराते हैं वो जगह जगह गए हुए हैं योग कराने के लिए। इस आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के लिए क्या आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के लिए कुछ नहीं, जो सबसे इसका महत्वपूर्ण है सुदर्शन क्रिया, वो हमें सेंटर पे जाकर के सीखना रहता है, वो सीख लेते हैं। कहाँ पर है सेंटर, कहाँ पे पहुँचना पड़ता है? सेंटर किदवई नगर, हरी गर्ल्स हॉस्टल, काकादेव है, आपका शिवाजी नगर है, राम बाग है, कल्याणपुर है, ऐसे पूरे कानपुर में फेमस है। तो कोई भी यहाँ जा करके आपके कोई भी आ सकता है। क्या टाइमिंग रहती है वहाँ पे? अलग अलग सुबह का रहता है, दोपहर का भी रहता है और शाम का भी रहता है, अलग अलग टाइमिंग्स में। तो ये योग सिखाया जाता है बच्चों के लिए भी स्पेशली, अभी जैसे आपने डेमो देखा आँख पर पट्टी बांध के बच्चे ने सब बताया। हाँ, ये क्या है? तो ये योग के जरिए हम अपनी, जैसे कहते हैं छठी इंद्रिय, 6 सेंस को योग के जरिए हम खोल लेते हैं। जी, जी। तो ये बच्चों का 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ये इंट्यूशन प्रोग्राम है। अच्छा, तो इसमें कुछ प्राणायाम है, कुछ योग है और कुछ ध्यान है, जिसके जरिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और फिर बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं। और आपके सामने डेमो था, आँख में पट्टी बांध करके उसमें पूरा कार्ड पढ़ करके। इस तरह कितने बच्चे अभी आपकी संस्था में तैयार हुए हैं? इस तरह के बहुत बच्चे हैं। हर अच्छा। अभी जून भर में तो वैकेशन प्रोग्राम, इतने बच्चों ने प्रोग्राम ये किया और हम लोग रोज ये प्रोग्राम करके फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस भी रोज कराते हैं। बहुत सुंदर।